Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel Gulliver Travels by Jonathan Swift, Part 3, Chapter 4. गुलिवर वॉज नेग्लेक्टेड इन लापुटा. गुलिवर को लापुटा के अंदर नेग्लेक्ट किया जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता उस पर, बिकॉज नो वन हैड टाइम फॉर हिम, क्योंकि किसी के पास भी उसके लिए समय नहीं था. ही हैड टू कन्वर्स मेनली एंड मोस्टली विद वुमेन्स. वो ज़्यादातर औरतों से बात करता है, ट्रेड्समैन व्यापारियों से बात करता है, फ्लैपर से बात करता है एंड कोर्ट पेजेस के साथ बात करता है. गुलिवर लीव्स लपुटा, और इसीलिए गुलिवर लपुटा को छोड़ता है विथ रिकमेंडेशन ऑफ अ ग्रेट लॉर्ड. जो वहां का ग्रेट लॉर्ड होता है उसके रिकमेंडेशन पर. द किंग एज वेल एज द ग्रेट लॉर्ड गिव 200 पाउंड्स ईच टू गुलिवर एज ए प्रेजेंट. राजा और वो ग्रेट लॉर्ड दोनों ही गुलिवर को 100 पाउंड्स 200 पाउंड्स देते हैं एज ए प्रेजेंट. द लॉर्ड रिकमेंडेड गुलिवर टू अ फ्रेंड ऑफ हिज इन लगाडो. और यहाँ पर द ग्रेट लॉर्ड जो है वो रिकमेंड करता है कि गुलिवर उसके एक फ्रेंड के पास जाए जिसका नाम लगाडो है, विच वॉज द मेट्रोपोलिस ऑफ बालनी बारबी, जो बालनी बारबी के मेट्रोपोलिस है, एंड द प्लेस वर गुलिवर्स डिजायर टू गो. और यहाँ पर गुलिवर जाना भी चाहता है. ऑन अराइविंग एट लगाडो, और जब वो लगाडो पहुंचता है, गुलिवर कॉन्टेक्ट द लॉर्ड्स फ्रेंड. वो वहां पर जाकर लॉर्ड के फ्रेंड से मिलता है, उसके दोस्त से मिलता है, जिसका नाम मुनोडी था. एंड ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड हैड बीन द गवर्नर ऑफ लगाडो. वो काफी महत्वपूर्ण था लगाडो का गवर्नर. एंड दो ही हैड बीन रिलीव्ड ऑफ हिज पोस्ट, हालांकि उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था ऑन एन अकाउंट ऑफ इनसफिशियंसी, क्योंकि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा था. द किंग स्टिल हेल्ड हिम इन स्टीम एंड अफेक्शन, लेकिन उसके अफेक्शन की वजह से आज भी वो राजा ने उसे रोका हुआ था, अपने साथ रखा हुआ था. गुलिवर learnt a great deal about the prevailing conditions of the life of the people from Munodi. गुलिवर को बहुत सारी चीजें पता चलती हैं मुनोडी के जरिए कि वहां के लोगों की लाइफ किस तरीके की है. द साइज ऑफ द टाउन ऑफ लगाडो वॉज अबाउट हाफ द साइज ऑफ लंदन. जो लगाडो का साइज था वो तकरीबन लंदन के हाफ साइज के बराबर था. इट वॉज डिवॉइड ऑफ ग्रीनरी, जो हरा भरा था, एंड वेल बिल्ट हाउसेस, अच्छे से बने हुए घर थे वहां पर. द पीपल वॉक फास्ट, लोग बहुत तेज चलते थे, एंड लुक वाइल्ड एज दे वर इन रैग्स, और जब गुस्से में आ जाते थे तो बिल्कुल जंगली लगते थे. मुनोडी टोल्ड गुलिवर अ स्ट्रेंज स्टोरी. मुनोडी गुलिवर को एक अजीब कहानी सुनाता है. अबाउट 40 years ago some people had gone to Laputa. 40 साल पहले कुछ लोग लपुटा गए थे एंड स्टेड देयर फॉर 5 months, और तकरीबन 5 महीने वो वहां रुके थे. दे कम बैक विथ सम नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, और जब वो वापस लौटे तो अपने साथ कुछ मैथमेटिक्स की नॉलेज को लेकर लौटे थे. दे एक्सप्रेस देयर डिसलाइक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग इन बालनी बारबी, और बालनी बारबी के अंदर जितनी भी नॉलेज है मैनेजमेंट की उसको फिर उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया. दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम, और उन्होंने नई नई स्कीम्स को यहाँ पर शो करने की, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, रिगार्डेड ऑफ आर्ट्स, जो आर्ट्स से जुड़ी हुई थी, साइंस से जुड़ी हुई थी, एंड मैकेनिज्म से जुड़ी हुई थी. दे एस्टैब्लिश एन एकेडमी, और उन्होंने एक एकेडमी को एस्टैब्लिश किया जो प्रोजेक्ट करती थी इन लगाटो के. एंड लेटर ऑन सच एकेडमीज अपीयर्ड इन एवरी सिटी, और धीरे धीरे बाद में सभी शहरों में इस तरीके के एकेडमीज बना दी गई. हेयर द प्रोफेसर डिवाइज न्यू रूल्स, यहाँ पर प्रोफेसर्स ने नए रूल्स लागू किए, नए मेथड लागू किए एग्रीकल्चर के और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए. एंड टूल्स फॉर ऑल ट्रेडर्स, जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए नए नए ट्रेड्स करने के लिए नए टूल्स बनाए. दे ड्रीम दैट द डे वॉज नॉट फार ऑफ व्हेन अ सिंगल मैन विल डू द वर्क ऑफ 10. उन्होंने सपना देखा कि वो दिन दूर नहीं है जब 10 लोगों का काम एक अकेला आदमी कर लेगा. एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स विल डिपेंड ऑन मैन्स विशेस, और फलों का पकना इंसान की इच्छा पर निर्भर करेगा. एंड ट्रेजेडी वॉज दैट नो प्रोजेक्ट हैड एक्चुअली वर्कड आउट येट. ट्रेजेडी यह थी कि जितने भी प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुए थे उनमें से आज तक कोई भी काम नहीं कर पाया था. और एज अ रिजल्ट इसका नतीजा ये निकला, देयर वॉज ruin ऑल अराउंड, सब जगह सारे प्रोजेक्ट जो थे बर्बाद हो गए. एंड द पीपल वर विदाउट फूड एंड क्लोथ्स, और लोगों के पास ना खाना बचा था और ना ही कपड़े बचे थे. स्टिल द प्लानर्स वर determined टू प्रमोट देयर मैड स्कीम, लेकिन प्लानर्स आज भी अपनी वो पागलों की स्कीम को लागू करने के लिए उतावले थे. बट मुनोडी कंटिन्यू टू फॉलो ओल्ड मेथड,
लेकिन मुनोडी ने अपना पुराना मेथड लागू किया एंड दिस हैड क्रिएटेड हिज एनिमीज इन द किंगडम, और इसी की वजह से उसी के राज्य में सारे उसके दुश्मन बन गए थे। ही वॉज सक्सेसफुल इन प्रिजर्विंग हिज स्टेट, और वो सक्सेसफुल रहा अपनी स्टेट को बचाने में इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। दिस वॉज द समरी ऑफ योर 4th chapter, part 3. I hope you like it. If you like this video, press the like button and subscribe the channel. Thank you.